नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। आप समझते हैं कि बीएसपी को बनाने में, बीएसपी को चलाने में दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। दलित समाज ने बीएसपी बनाई, मैं भी उनमें से एक आदमी था, मैं सपोर्टर था बीएसपी का। और 78 से लेके हम लोग 95 तक बीएसपी के साथ रहे। हाँ 78 से लेकर 95 तक में। और 95 में जैसे ही काशीराम जी के नारे थे, आप परिचित ही होंगे, एक तरफ तिलक तराजू और तलवार का नारा लगाया, उसके बाद बीजेपी से गठबंधन करना, एक तो टोटल मतलब एवार्टन किया उन्होंने, ऐसी पलटी मारी तो हमारे जैसे लोगों का फिर वहाँ रहना मुश्किल हो गया। फिर हमने वहाँ से जीरो से मूवमेंट शुरू किया। 95 में काफ़ी लोगों ने बसपा को छोड़ा था, काफ़ी लोग जुड़े रहे, तो बसपा अब तक चलती आ रही थी। लेकिन मायावती जी के क्रियाकलापों से, वैसे तो आप लोग हैं, उस महिला को तमीज़ से बात करने की मतलब वो नहीं था, सलीका नहीं था। लेकिन अब कुछ समय से उनकी, पहले तो 1995 को एक नाटक हुआ, उसमें गेस्ट हाउस कांड के नाम से, उस नाटक में मायावती जी को ताजपोशी हुई, भाजपा के साथ मिलकर ताजपोशी हुई। रात के 1:30 बजे जो जय भीम करने वाले थे, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया पहली बार। तो खैर ये चलता रहा। लेकिन अब कुछ समय आके 4 बार मुख्यमंत्री बनने का, 3 बार बीजेपी के साथ में, 1 बार इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनी पूरी बहुमत के साथ में, उसके बाद मायावती जी का ये हुआ कि वो धीरे धीरे करके भाजपा की तरफ जाते रहे। भाजपा से मतलब दलित और मुस्लिम हैं, वो भाजपा को यहाँ बाई एंड लार्ज पसंद नहीं करता। तो अगर दलित और मुस्लिम समाज पसंद नहीं करता तो बहुजन समाज की बात करने वालों को भी बीजेपी से परहेज, दूरी बना के रखनी चाहिए थी। 2 बार गठबंधन बना, 2 बार गठबंधन टूटा, और पहला गठबंधन 3 जून 1995 को टूटा, दूसरा गठबंधन 3 जून 2019 को टूटा, सपा बसपा का गठबंधन। बहरहाल मायावती जी एक्सपोज हुई। अब तो खुलेआम जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम अखिलेश को हराने के लिए भाजपा को भी वोट दे सकते हैं, तो फिर तो दलित समाज का मोह भंग हो गया। ऐसी स्थिति में उनको विकल्प की जरूरत थी, बसपा का विकल्प की जरूरत थी। तो बसपा के विकल्प के लिए पार्टी पहले से मौजूद थी, क्योंकि पूरा दलित समाज का जो बेस वोट था मायावती के साथ था, बहनजी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मायावती ने एवार्टन लिया, बीजेपी की हिमायत करनी शुरू कर दी, तो आहिस्ता दलित समाज पीछे जाता गया। उन्हें विकल्प की जरूरत पड़ी, और विकल्प के लिए अम्बेडकर समाज पार्टी आपके बीच में। ये बताइए, आपने जैसे एसपी आपकी जो पार्टी है, आप किसी भी बड़ी पार्टी के साथ आपका क्या कोई पैक्ट है या कुछ ऐसा है कि आप अगर कोई आप कैसे जीतेंगे, क्या उनके साथ आप उनको विलय करेंगे अपना? देखिए, आरएसएस 1925 से काम कर रहा है, विचारधारा के लोग हैं वो, और विचारधारा को चलने में करीब 95 साल लगे। सब्र के साथ उन्होंने काम किया। तो अम्बेडकर समाज पार्टी भी डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा की, और जो हमारे महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, साहू महाराज हैं, पेरियार नायकर हैं, उनकी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। तो हमारी विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती, न सपा से। अभी बात कुछ लोगों ने बात भी कराई इनसे, अखिलेश यादव जी से, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर इनको हम साथ में ले लेंगे तो हमारा जो हिंदू वोट है वो कट जाएगा। इसी तरह से ओवैसी की पूरी पार्टी चाहती थी कि वो हमारे साथ आए, लेकिन उनका कहीं न कहीं एडजस्टमेंट कहीं हो रखा था, दुनिया जानती है। तो उन्होंने हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी हालात में हमें अपनी पैठ खुद बनानी है और अपने हिसाब से चलना है। हमारे साथ कोई तालमेल नहीं करता, करेगा भी नहीं कोई। आपके साथ में कितने मुस्लिम जो तंजीमें हैं या इदारे हैं, वो कितने चल रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज बाई एंड लार्ज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में मुझे कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने मुझे बुलाया। वहाँ इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 78 देशों के लोग आए थे। उसमें मैं भी भाई तेज सिंह वहाँ से था, मैं मतलब ओनली रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ से, इंडिया से। अभी जो उसमें ये मिस्र में उसके अगस्त के महीने में, वहाँ भी ह्यूमन राइट एंड इस्लाम के ऊपर मेरा लेक्चर था अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ बुलाया गया। अभी और भी कई देशों के वीजा आए, पूरी दुनिया मुझे बुला रही है। बाई एंड लार्ज मुस्लिम मेरी बातों से इत्तेफाक कर रहा है, क्योंकि मजबूरी का नाम मायावती था और उधर ये ओवैसी वगैरह इस तरह से कर रहे थे। आप देखिए, इस इलेक्शन के बाद में मायावती खत्म होंगी, ओवैसी साहब खत्म होंगे, और तमाम ये दो लोग हैं जो सियासत के नाम पर तजारत कर रहे हैं, वो भी खत्म होंगे। निश्चित तौर से अम्बेडकर समाज पार्टी की लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी के साथ होगी आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभाओं में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, अभी हम सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं,
हम 10 सीटों पर कर रहे हैं और 10 सीटों पर हमें उम्मीद है कि कम से कम 4-5 सीटें हम जरूर जीतेंगे। वो 4-5 सीटों आप अगर कोई बीजेपी आपको सपोर्ट मांगे या आपको बीएसपी मांगे तो क्या आप उसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए, अगर विचारधारा के आधार पर उनसे हमारा तालमेल, प्री इलेक्शन तालमेल नहीं हुआ तो पोस्ट इलेक्शन भी उनके साथ हमारा तालमेल नहीं होगा। इलेक्शन के बाद भी हमारा तालमेल नहीं होगा। हम अपना इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, अपनी बात कहेंगे, अपने समाज की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे। कहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग बिजनौर से लड़े। बिजनौर से 3 प्रत्याशी थे, सीतापुर से 2 प्रत्याशी हैं और 5 प्रत्याशी यहाँ बुंदेलखंड बांदा से। चित्रकूट में 2 और बांदा में किस जगह से हैं? बांदा हो गया, नरैनी हो गया, बबीर हो गया और दो प्रत्याशी मेरे साथ बैठे हैं यहाँ चित्रकूट से। आगे क्या आपकी और क्या बोनो पॉलिसी है कि अगर आप जीत के जाएंगे तो और क्या आप जनता नहीं, जीत के जाएंगे, वोट मांगेंगे या जी जनता आपको कैसे जी। देखिए, आज तक इस देश में संविधान का शासन कायम नहीं हुआ। संविधान अक्षर से लागू नहीं हुआ, अक्षर होना चाहिए था और संविधान के अनुसार सबको भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, हत्या बलात्कार जो हो रहे हैं, ये संविधान सारी बातों की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। सरकारें जो अब तक बनी है वो उन्हें रोक नहीं पा रही हैं, लोगों को भय मुक्त नहीं कर पा रही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पा रही हैं। तो इसी बात को लेकर अम्बेडकर समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी और ईवीएम का बहुत बड़ा फैक्टर है। हम कह रहे हैं, हमारा कहना है कि ईवीएम जस्ट लाइक चिप है, चिप से इधर उधर बहुत सारी बातें होती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं तो अधिकारी रहा हूँ, मुझे सारा मालूम है। ये ईवीएम के खिलाफ अम्बेडकर समाज पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। तो इससे पहले भी ईवीएम में वो लगाता था कि ब्लेम लगता रहता था कि उसके बाद भी कलकत्ता में दीदी चुनाव जीत गई, उसके बाद फिर बीजेपी को ईवीएम सब आपको बहुत सारे लोगों को दीदी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी 3 से लेकर 77 पर पहुंच गई, वो नहीं देख रहे आप लोग। हालांकि मुस्लिम बाहुल इलाकों से बीजेपी को वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी 3 से लेकर 77 हो गई। आप कितना परसेंटेज देखिए, दीदी दिखाई दी आपको। 3 से लेकर 77 भी देखिए कि भाजपा 3 सीटें थी, उससे 77 कैसे हो गई? मशीन का करिश्मा था। इसका मतलब ईवीएम में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इट हैज प्रूवन, ये सिद्ध हो चुका है। ये आज की बात नहीं है, तो सिद्ध हो गया। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने इसको सिद्ध कर दिया। और जहाँ से ईवीएम चली थी, जिन देशों ने ईवीएम को ईजाद किया था, वहाँ से खत्म हो गई, वापस हो गई। और फिर कुछ भी हो, अगर देश के जनता का भरोसा नहीं है ईवीएम पे, तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। जहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये तो पीपल्स गवर्नमेंट होती है ना, तो लोगों की सत्ता। अगर लोग नहीं चाहते ईवीएम हो तो आइए पेपर पर। 10 सीटों के अंदर आपने महिलाओं को और मुस्लिमों को कितनी सीटें दी? उसमें दी नहीं, जो हमारे पास आए। एक महिला तो आपके सामने बैठी हुई है, नेटवर्क से हैं, एक नईमुद्दीन साहब हैं जो बांदा से हैं। हम तो 50-50 पे काम करना चाहते थे, लेकिन कोई आए नहीं तो कहाँ से करें? क्या आपको लग रहा है कि आपका पैगाम अभी आम लोगों तक नहीं पहुंचा है? हाँ, ये बिल्कुल बात है। मैं पिछले 43 साल से काम कर रहा हूँ, सर्विस में रह के भी मैंने सोशल मूवमेंट चलाया, लेकिन मतलब आप लोगों से तो देखिए आज पहली बार मुलाकात हो रही है, इसी तरह से और भी जगह है। लेकिन मेरी खबर पूरी दुनिया में पहुँच गई, पूरी दुनिया मुझे भाई तेज सिंह को बुला रही है, लेकिन यहाँ अभी बेखबर हैं। इंशाल्लाह वो भी बाखबर हो जाएंगे जल्दी। ओवैसी साहब हैदराबाद से आते हैं जी, 100 सीटों पर लड़ लेते हैं, प्रत्याशी भी मिल रहा है, और आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं लगातार, फिर भी आप 8-10 सीट पर लड़ा रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब के पीछे कौन सी ताकत है? जब वो उनके छोटे भाई ने जब एक बयान दिया था मीडिया में कि 10-15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन को अलग कर दो, हम हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे, शायद आपको याद होगा। इसको लेके ATS ने उन्हें पकड़ा और उसी समय डील हो गई थी ओवैसी साहब की और गवर्नमेंट की कि अब तुम हमारे साथ चलोगे, नहीं तो हम तुम्हारे इसको जीने नहीं देंगे। वो डील हुई और डील के अनुसार ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब तेलंगाना में जहाँ 60 सीटें हैं, वहाँ पर 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में 258 सीटों पर लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 लड़ते हैं, बिहार में उन्होंने क्या किया और बंगाल के लोगों ने उन्हें किस तरह से उन्होंने भगाया। तो ये नीचे से दुनिया जानती है कि ये खेल क्या हो रहा है। ओवैसी साहब हों या कोई और हों या मायावती हों, लोग उतने अंदर नहीं रहे। हम मीडिया के भाइयों की हम इनको धन्यवाद करते हैं कि इनकी वजह से बहुत सारे लोग जो गंदे लोग हैं एक्सपोज हो चुके हैं। मीडिया ने एक्सपोज किया है और लोग समझ पाए इस बात को। अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता से क्या आपको समर्थन मिल रहा है, तो कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, देखिए, हमारी टीम भी वहाँ गई है और पूरा खास तौर से दलित मुस्लिम समाज से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हम वी आर गोइंग टू रिप्लेस BSP। हम BSP को मतलब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। हिंदी में मुझे वो नहीं आता क्या होंगे, तो BSP इस इलेक्शन के बाद नहीं रहेगी, ASP विल टेक ओवर।
बीएसपी उसका स्थान, एएसपी उसका स्थान लेगी और निश्चित तौर से फिर आर पार की लड़ाई नया बदलाव करना है जी, एक नया बदलाव करना चाहते हैं। बिल्कुल नया संविधान का शासन चाहते हैं, हमें किसी से द्वेषभाव नहीं कितना है। समझ रही है आपके इस मुद्दे को कि बीएसपी जो है हाँ। वो बीजेपी के साथ जा रही है, आपका कहना ये है साफ साफ? बिल्कुल है। कितना समझ रही है इस मुद्दे को? नहीं, जनता समझ रही है, जनता को समझाया जा रहा है तो समझ रही है ना, जनता समझ रही है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ जनता ने हमें ओके किया है। और आजकल मोबाइल का ज़माना है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जितना भी है हम मोबाइल से करके ज़्यादातर हम अम्बेडकर समाज पार्टी को वोट करेंगे। चित्रकूट में कितना समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी को? सर, चित्रकूट में मेरी अभी 4-5 सभाएं हुई हैं, नुक्कड़ सभाएं, जबरदस्त समर्थन मिला है मुझे। किस दलित समाज का? दलित समाज का, पिछड़े समाज का और मुस्लिम समाज का भी। विकल्प नहीं है, मजबूरी का नाम मायावती था, मुसलमानों के लिए मजबूरी का नाम मुलायम सिंह। हाँ, देखिए जहाँ, हाँ एक मिनट, जहाँ तक बात है, मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि वो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी 19 में प्राइम मिनिस्टर बने। मुलायम सिंह यादव मोदी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, और जो उनका अहम वोटर है मुस्लिम, वो बीजेपी को हराना चाहता है। दलित समाज बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन मायावती बीजेपी की बगावत कर रही हैं। ओवैसी साहब बीजेपी को जिताना चाहते हैं और मुस्लिम बीजेपी को हराना चाहता है। इस उहापोह में अम्बेडकर समाज पार्टी एक रास्ता है, आने वाले समय में बहुत बड़ा हमें समर्थन मिलने वाला है। आपकी लड़ाई भाजपा से की विचारधारा से है? देखिए, भाजपा की जो विचार, एक मिनट भाई साहब, जो भाजपा है, भाजपा को चलाने वाले कौन लोग हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिल टू। और उस किताब को जो मैं कोट कह रहा हूँ, उस किताब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छपवाया है। वॉल्यूम नंबर 5, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग इन स्पीचेज, वॉल्यूम नंबर 5 पे लिखा है। तो सीधी है, अवर्ण बनाम शेष भारत, सवर्ण बनाम शेष भारत लड़ाई है इस देश में। या तो फिर आप रास्ते पे आओ, सबके साथ मिलकर चलो, संविधान के हिसाब से सबको बराबर का, सबको जीने का आगे जियो और जीने दो के सिद्धांत पे आओ। अगर मारामारी करोगे तो कब तक है? मॉब लिंचिंग कर रहे हैं आप। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? मॉब लिंचिंग का कोई माने नहीं है। मॉब लिंचिंग हो गया, कहीं एनआरसी सीए का लफड़ा चला रहे, कभी कुछ चला रहे। तो जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, दे मस्ट गो, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिनेरियो ऑफ दिस पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दिस कंट्री। जैसे कि आपने ये बात की दलितों को लेकर और मुस्लिम को लेकर आप चले, दलितों मुस्लिम के मायावती भी चले थी, एक भीम आर्मी भी चल रही, ऐसे में कैसे आप उनसे लड़ पाएंगे? देखिए, अब जो समाज है, जो हमारा पूरा आवाम मुल्क है और प्रदेश है, वो 1950 वाला नहीं रहा, या 1970-78 वाला नहीं रहा। कि वो कहा ना उन्होंने, एक अब्राहम लिंकन साहब ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने लिखा है, वन कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो हाउ कैन मायावती, ओवैसी एंड सो कॉल्ड आज़ाद वगैरह अब कह रहे हैं, तो दे आर नॉट सपोज टू सेटल। अब आप आगे असली अम्बेडकर बाबा साहब के मानने वाले आगे जब आएंगे, जब इकट्ठे होंगे, इनसे लड़ना है ना, ईवीएम के खिलाफ लड़ना है, हमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ना है, मॉब वायलेंस के खिलाफ लड़ना है। हमने प्रोग्राम भी किए हैं, तो निश्चित तौर से हमें सपोर्ट मिला है। और आने वाले समय में वी आर गोइंग टू। अरे साहब, नूरा कुश्ती में और असली कुश्ती में बहुत फ़र्क होता है। रावण में कितने से, मैं 1978 से काशीराम जी के साथ में था, 17 साल बनाई। और मुझे इसमें नहीं है कि फाइनेंस, बेसिक फाइनेंस सब हम लोगों की तरफ से होता था। तो रावण साहब 4 दिन में आते हैं और 4 दिन में मीडिया में छा जाते हैं, और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लोग नहीं जानते। जो दिखता है वही दिखता है। हाँ, दिखता है भाई, जिसको आप दिखाएंगे, जिसको, सुनिए भाई, जस्ट ट्राई टू लिसन, जिसको मीडिया दिखा रहा है, चंद्रशेखर ने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया? ये आपके सामने मोहतरमा बैठी हुई हैं, जो आपको मालूम है 9 अगस्त 2018 को भारत का संविधान जलाया गया था पार्लियामेंट पे, आपको याद है ना? कोई नहीं, न कोई चंद्रशेखर बोला, ना कोई मायावती ने बोली, ना कुछ बोली। इन्होंने वहाँ बलिया के अंदर, बलिया की रहने वाली हैं, बलिया जिले में इन्होंने गीता रामायण की अर्थी निकाली और गीता रामायण को जलाया ऐलानी तौर पर कि तुम हमारे संविधान को जलाओगे तो हम इनकी किताबों को जलाएंगे। जब वहाँ गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद में सीओ ने गाली दी इनको, ठाकुर था, माफ़ करें मुझे, तो गाली दी कि तुम्हारी नेता बनती है। इतना सुना कि इन्होंने लगा दिया, उसमें 4 थप्पड़ लगा दिया कि तू 1000 मुकदमे लगा दे, गाली नहीं देगा। तो ऐसी जाबाज महिला, इसको दुनिया पसंद कर रही है। मायावती ने क्या किया? मायावती ने जमीनी संघर्ष नहीं किया, ओवैसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, चंद्रशेखर ने कोई आंदोलन, वो स्टंटबाजी करते हैं। और स्टंट सबकी समझ में आता है, कौन स्टंट कर रहा है, कौन रियल कर रहा है। तो दे आर नॉट सपोज टू, जब असली के आने में थोड़ा वक्त लगता है, वही वक्त हम लोगों को लग रहा है, और हम निश्चित तौर से हम लोगों के दिलों पर राज करने वाले हैं।